वो देख देख अपनी लुगाई का छोड़ के बेटी का कच्चा उतार रहा है। अरे लगता बेटी ने कपड़ा धोया लेकिन गंदा धोया है, सही नहीं धोया आज। ओ बड्डे सुन ओए, अबे ये क्या कर रहा है? थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। ओ लुगाई का जोड़ के बेटी का अच्छा उठा रहा है। अबे शर्म कर ले, पूरा लाल हुआ पड़ा, लगता है रात में ओयो में करके आए। अबे हमसे ही करा देता, हमें क्या कांटे लग रहे हैं? तुमको शर्मा के कहाँ जा रहा है? अब हमारा नंबर दे दो उसको। ला मेरा भी दे दियो, मुझे ले लेंगे। अब वो सुन कैसे जा रहा है देख शर्मा के। अबे सुन तो, क्या हो गया पापा? आप इतने गुस्से में क्यों हो? ये क्या है सब? कहाँ पे मुंह काला करा के आई है? कैसी बातें कर रहे हो पापा? वो कुछ नहीं है, वो मेरे पीरियड्स है और कुछ भी नहीं है। पीरियड से तू सच बोल रही है? हाँ पापा, मैं सच बोल रही हूँ, आपकी कसम। वो बात तो ठीक है तेरी बेटी, लेकिन अंडरगारमेंट्स छत पे सुखाने की जगह है क्या? घर में रूम है ना, और भी हमारे कपड़े सूखते हैं, अदर सुखा सकते हो बाथरूम में। लेकिन ये क्या है? बाहर पड़ोसी के लड़के, वो बिसरा जी के दोनों लड़के कैसे कैसे ताने कस रहे थे मेरे को, कैसे कैसे भद्दे शब्द बोल रहे थे। छी। पापा छत तो हमारी है ना, और कपड़े तो हम फिर ऊपर ही सुखाएंगे। और लोगों का तो कहना काम है, वो तो बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों को थोड़ी ना ध्यान में रखा जाता है। क्या बात हो गई पापा? क्यों डांटे जा रहे हो बेचारी को? अरे ये देख बेटा, अपनी बहन से पूछ। प्रिया क्या है सब? भैया वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पीरियड्स है मेरे। पीरियड्स है? अच्छा पापा बोल रही है साफ साफ पीरियड्स है उसके, फिर आप इतना डांट क्यों रहे हो उसको? अरे तो बेटा ऐसी चीज अंडरगारमेंट्स छत पे सुखाया जाता कोई? वो अपने मिश्रा जी के लड़के दोनों कैसे कैसे भद्दे शब्द कह रहे थे, कैसे कैसे गंदी बातें कर रहे थे। छी, मेरे को शर्म आ रही थी। मिश्रा जी के लड़के हमारे पड़ोसी हाँ, क्या बोल रहे थे आपसे वो? अरे क्या क्या बोल रहे थे, कहाँ पे मुंह काला करा के आई है, क्या करके आई है, ओए ओए में गई है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे मेरे से। पता, छी मेरे को शर्म आ रही थी। अरे तो पापा इसमें इसकी क्या गलती है? गलती उन लोगों की है, उनको सुनाना चाहिए था आपको। जेके एक बात बता, अंडरगारमेंट कोई छत पर डालनी जगह? अरे उसको रूम में डाल सकते हो, बाथरूम में डाल सकते हो, अगर ऊपर डालोगे नहीं तो कोई ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी बातें क्यों करेगा हमसे? वो सब तो ठीक है पापा, आप सही कह रहे हो, लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो नेचुरल चीज है ना, और उनको सुनाना चाहिए था आपको। मैं देखूंगा उनको क्या क्या बोल रहे थे, छोड़ूंगा नहीं उनको मैं। भैया पापा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन जब मैं कपड़े ऊपर डालने जाती थी तो वो लोग भी मुझसे ऐसे बोलते थे और छेड़ते भी थे, इसलिए तो मैंने जाना ही बंद कर दिया। और ये शायद रामू ने डाल दिया होगा छत पे, मैं तो जाती ही नहीं हूँ अब छत पर। क्या बात कर रही हो बेटी तुम? वो तुमसे भी इस तरह की बातें करते थे? हाँ पापा। तुमने ये बात ना तो भाई को बताई और नहीं बात मेरे को बताई, हमको बताना तो चाहिए था कम से कम। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है तुमसे, हैं? हाँ प्रिया पापा सही कह रहे हैं, तुमने मुझे एक बार बोलना चाहिए था। क्या बोला उन्होंने तुमसे? वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे डर था कहीं आप लोग मुझे ही ना डांटने लगो। अरे ऐसे कैसे डांटेंगे हम तुम्हें? तुम कुछ बोलोगी हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्या? देखो पापा ये हरकत से बाज नहीं आ रही, ऐसा रहा तो मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। जेके ऐसे लड़कों को सबक सिखाना ही चाहिए। एक काम करते, चलते हैं हम ऊपर छत पे, सबक सिखाते हैं उन दोनों को। छत पर ही है ना वो दोनों? हाँ दोनों छत पर ही है। प्रिया तू यहीं पर रुक, हम आते हैं अभी। ठीक है पापा। चल आओ। अरे बेटा तुम दोनों नीचे तो आओ जरा। अब देख देख, लगता है कोई ऑफर लेकर आया है। क्या बात है अंकल, बड़े प्यार से बुला रहे हो, मान गई है क्या? अरे हाँ भाई मान गई है, नीचे आओ जल्दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही है बस। अरे ठीक है आ रहा है, चल चल। अरे अंकल क्या ऑफर लेकर आए हो? डबल ऑफर है तुम दोनों के लिए। क्या बात है अंकल, डबल ऑफर ले आए, इतनी जल्दी मान भी गए। अब तो जल्दी बता दो, रहा नहीं जाता है। मजा ही आ जाएगा। पास आओ ना, थोड़ा पास तो आओ। जा जा। तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? इस तरीके से किसी के ऊपर कीचड़ छाड़ते हो, कमेंट्स करते हो, समझ नहीं आती है? क्या दिमाग में भर के रखा तुमने? सही कह रहे हो पापा, कितने बेहुदा लग रहे हैं दोनों के दोनों, एक नंबर के हरामी हो। क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पर? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पापा की उम्र के बुड्ढा कर रहे हो उनको यहाँ से। नहीं भैया, आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है। और बल्कि ये मेरे को छत पे लेके आया था, मैं तो आ भी नहीं रहा था, इसकी वजह से आया था मैं तो। और आपको ना कोई गलतफहमी हो गई है भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा तुझको ये लेकर आया था, ये तुझसे बोलेगा तू कुएं में गिर जा, तो कुएं में गिर जाएगा तू। अरे नहीं भैया, हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई है। अंकल क्या बोला हमने आपसे? आपसे तो कुछ भी नहीं बोला हमने, हम तो वैसे खड़े हुए थे अपनी छत पर। हाँ मुझे पता है क्या क्या बोल रहा था, तो क्या क्या कमेंट्स कर रहा था। अबे बुड्ढे, बहू का छोड़ बेटी का उठा ले,
बेटी का छोड़ बहू का उठा ले, ऐसे ही बोल रहा था ना। तुमको नेक्स्ट शर्म नहीं आई कि अपने पिताजी के समान आदमी से किस तरह से बात करते हैं? नहीं समझ में आई? बोला ही जा रहा था, बोला ही जा रहा था है? अरे अंकल क्यों झूठ बोल रहे हो आप? कब बोला हमने आपसे ये सब? अरे भैया ये झूठ बोल रहे हैं अंकल, हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। अरे चुप कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे बाप समान है और वो झूठ बोल रहे हैं तुझसे। सबको सच बता दिया उन्होंने मुझे, तुम लोग क्या बोल रहे थे इनको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे घर में भी माँ बहन होंगी और ये सब तो तुम्हारे घर में भी होता होगा ना। अब ये प्रॉब्लम हमारी तुम्हारी नहीं है, सभी की है। अंडरगारमेंट्स छत पे ही सूखेंगे ना, किचन में तो नहीं सुखाएंगे उनको जाके। तो तुम इससे कमेंट्स कर रहे थे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ओए ओए में गई होगी। समझ में नहीं आता। मेरा बेटा जाके तुम्हारे घर पे इस तरह की बात करे, कैसा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा? और हाँ, तू क्या कह रहा था मेरी बहन के बारे में? ओयो में गई होगी। तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे घर में भी एक बहन है, आज तक मैंने उसके बारे में कुछ कहा? तेरे बगल में रहता हूँ मैं, अपनी बहन से पूछ कर देखना तुम। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हमें लगता है हम शायद बहकावे में आगे कुछ ज़्यादा ही कर गए। भैया हमें माफ़ कर दीजिए, जो कुछ भी हमने किया वो नादानी में किया। इसे हमारी नादानी समझ के माफ़ कर दीजिए। और हम दोनों आपसे वादा करते हैं कि आगे से हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अरे चुप कर बेशरम, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। कभी सोचा भी नहीं था जिस तरीके से तुम्हारे पिताजी हैं, मैंने सोचा था उनकी औलाद भी अच्छी निकलेगी, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने रंग दिखा दिया। आखिर अपने माँ बाप का नाम डुबाने में लगे हुए हो। शर्म नहीं आ रही हो तुम दोनों को? अरे भैया ऐसे बात मत करिए, आप तो जानते हैं हम कैसे हैं। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन भैया आज पता नहीं क्या हो गया था। वो तो हम दोनों ऐसे ही खड़े थे, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या है जो हमने अंकल से इतनी गलत और गंदी बात कर दी। इसके लिए भैया हमें माफ़ कर दिया, हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। कोई माफी मत मांगो तुम दोनों। और हाँ, तू तेरे तो पिताजी को बुला कर ना मुझे सारी गलती बताऊंगा तेरी, तूने क्या क्या बोला है। अरे नहीं नहीं भैया, प्लीज़ मेरे पापा को इन सब के बारे में मत बताना। अगर उनको ये सब पता चला कि मैंने इस तरीके से अंकल से बात करी थी तो वो तो मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। और फिर मेरा क्या होगा भैया? मैं कहाँ जाऊँगा? भैया प्लीज़ मेरे पापा से ऐसा कुछ मत कहना। तभी तुझको पता चलेगी जब तुझे घर से बाहर निकालेंगे वो। उनको भी तो पता चलना चाहिए उन्होंने कैसी औलाद पैदा की है। तो दूसरों की बहू बेटियों को तकते हैं, उनके बारे में गलत कमेंट करते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, आपसे हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते रहे हैं भैया। प्लीज़ अंकल, भैया को समझाइए अंकल, आज से हम ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे अंकल। चुप कर, तू ज्यादा सफाई मत दे। और हाँ, तू इसको कहाँ से पकड़ के लाया है? आज तक तो पहले गली में कभी देखा नहीं इसको मैंने। भैया ये तो मेरा दोस्त है, ये सिर्फ मुझसे मिलने आया था। और मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ भी हमने किया भैया वो सिर्फ नादानी में किया। उसे हमारी नादानी समझ के माफ़ कर दीजिए। अगर आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे और मेरे पापा को इन सब के बारे में बताएंगे तो भैया जरा सोचो मेरा क्या होगा। मेरे पापा की नज़रों में तो मेरी इमेज बिल्कुल डाउन हो जाएगी ना। और भैया अगर ये बात मेरे पापा तक पहुंच गई वो तो मुझे मार ही देंगे। भैया आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी को मत बताना अंकल, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज के अलावा हमसे ऐसी कभी गलती नहीं होगी अंकल। ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे? थू। और तू कितना बेशरम लगता है शकल से मुझे। खैर तुझसे तो मेरा कोई मतलब नहीं है। तू बता, तेरे पिताजी हमसे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं कि हमारा बेटा उस कॉलेज में पढ़ रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। उनका नाम डुबोने में लगा हुआ है। जब उनको पता चलेगी ना कि हमारा बेटा इतनी गंदी हरकतें कर रहा है तो उन पर क्या बीतेगी। एक बार तो सोच लेता। इतनी पढ़ाई लिखाई कहाँ घुस गई तेरी पढ़ाई लिखाई? अरे भैया बस करो, इतनी देर से हम चुप है तो आप लोग हमें सुनाए जा रहे हो। भैया इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं थी, छोटी सी नादानी थी। और गलती नहीं थी? बेशरम कहीं का, इतनी गंदी हरकत करता है और सफाई दे रहा मुझे। गलती नहीं थी भैया जो हरकत करी हमने उसके लिए हमने आपसे माफी मांगी ना, उसके बाद भी आप हमें ऐसे सुनाए जा रहे हो। चलो निकलो इस घर से, दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे। रुक तू, ध्यान रहे आज के बाद छत पे तो क्या कली हुई दिखा तू मुझे। और हाँ, वैसे मेरा मन तो कर रहा था कि तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन पापा ने मना कर दी, इसलिए किस्मत संभालो अपनी। ध्यान रहे आज के बाद छत पे दिख मत जी तू। निकल यहाँ से, दूर क्या रहा है, निकल यहाँ से। चलो बेटा, ऐसे गंदे लोगों के होने लगते अपन, जान दो। चलो।